Good morning, all students, UPSC aspirant, Hindi medium student. Once again, thanks for joining me. In the last class, पिछली कक्षा में चैप्टर फर्स्ट का पढ़ाई थी आधा, आज बचा हुआ भाग पढ़ाऊंगी। सो आगे बढ़ते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। सन 700 से 1750 के बीच हजार वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती था, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने और उनके अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शस्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणामस्वरूप इस काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। मैं सारे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसमें पढ़ाई के टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अपना पेन कॉपी निकाल के नोट डाउन भी कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में काम आएंगे, स्पेशली पीटी में और मेंस में तो आएंगे ही, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग झुंड दूर दूर यात्रा करने लगे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन मैं चित्र दिखाना चाहूँगी, ये व्हील लगता है, ये बैलगाड़ियों का व्हील है, रहट जिसको बोला जाता है। सिंचाई वाला ये रहट है। सो लुक एट दिस पिक्चर, सिंचाई रहट है। सो आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट। पर्यावास का अर्थ है पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली। यानी पर्यावास का अर्थ है कि पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली के बारे में। सो आगे बढ़ते हैं। समुदाय का बहुत महत्व बढ़ा था। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपुत्र शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणामस्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर
उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया गया। यह 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की बात है। ये दर्जे अस्थायी नहीं थी। किसी जाति विशेष सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कई। नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपना निवास के गांव के रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों का आकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आगे बढ़ते क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। चोल के बारे में अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे और मुगल साम्राज्य के बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशासित का उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखेंगे हम लोग। और उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था, जो पूर्व में बंगाल गौर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी या गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौर